नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और हमने कहा था कि हम नेशनल प्लेयर हैं, तो उस बात को प्रूव भी कर देते हैं कि अब हम चंडीगढ़, मोहाली, ज़ीरकपुर नहीं, गोवा बीच के बिल्कुल पास में एक और बीच है जो महाराष्ट्र का बीच है। पर इस बीच पे अभी छुट्टियां हैं और बच्चे सुबह सुबह अभी का टाइम है, 8 बजे से पहले यहाँ बहुत लोग आए थे बच्चों के साथ। अब वो कि थोड़ी देर भीगने के बाद बंदा फिर नमक के पानी से नहाने के बाद फिर नहाने के लिए आता है, तो कुछ लोग अभी घूम रहे हैं यहाँ पे। तभी हमने थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट चुना जब बात हो सके। सुबह बहुत क्राउड था यहाँ पे। अब ये जो बीच है ये महाराष्ट्र का बीच है, गोवा, नॉर्थ गोवा जो एयरपोर्ट है उसके पास में। यानी ये सीधा समुंदर से आप ऐसे जाएंगे तो अगला जो स्टॉप है वो गोवा का होगा। और वहाँ पे विदेशी नागरिक आपको ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे हमारे स्वदेशी लोग ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ महाराष्ट्र के लोग, बॉम्बे के लोग, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, नागपुर और पुणे के लोग यहाँ आते हैं। तो ये जो बीच है ये भी वैसा ही है, वही समुंदर है, वही सब कुछ है। यहाँ पे भी टूरिज़्म है। और यहाँ पे जो लोग फ्रीक्वेंटली आते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग हिमाचल की तरफ जाते हैं, मसूरी की तरफ जाते हैं। जब छुट्टी होती है तो बच्चे कहते हैं कि घुमाने लेके चलो, तो माँ बाप लेके जाते हैं नॉर्थ इंडिया के बच्चों को कुल्लू मनाली की तरफ। इस एरिया के जो बच्चे जब कहते हैं माँ बाप को कि हमें भी छुट्टियाँ मनानी हैं, तो माँ बाप उनको यहाँ लेके आते हैं। महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में ही आते हैं। तो इस बीच को चिल्वा बीच कहते हैं। बहुत से और भी बीच हैं यहाँ के, तरकरली है, मलवन है, ये सब कुछ। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल हैं। आइए आपको एक प्रॉपर्टी जो बिल्कुल इस बीच के सामने है उस पे लेके चलते हैं। तो ये बाहर जो रिंग रोड है जो बीच के बिल्कुल ऊपर बनी हुई है, ये चल रही है आगे जाके। और ये बिल्कुल सामने वाला जो प्लॉट है जिसके अंदर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। और ये जो प्लॉट है ये 8000 गज का प्लॉट है, बिल्कुल सी फेसिंग है रोड। और इस तरफ आप देखें सामने समंदर है और बिल्कुल ये सी फेसिंग है। अब ये प्राइम प्रॉपर्टी है इस इलाके की। और जो हमारे पीछे आपने देखा है कि होटल्स बने हुए हैं बिल्कुल बीच के ऊपर, इनका रेंट भी जो अंदर के रूम्स होते हैं, अंदर के होटल्स होते हैं, उनसे महंगा होता है। यानी अगर आपको ऐसे सी फेसिंग होटल के अंदर रुकना है तो आपको 4000 से 5000 रुपया पर नाइट का देना पड़ता है। और यही रूम अगर आपको अंदर 500-600 मीटर अंदर चाहिए तो वहाँ 2500-3000 हज़ार में भी मिल जाएगा। तो ये कॉस्ट डिफरेंस होता है कि आप यहाँ से निकले और सीधा समुंदर के बीच के ऊपर आ गए। तो बीच देखने लोग आते हैं तो वो फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरफ ये जो दोबारा से कैमरा घुमा के आप दिखाते हैं, ये जो प्लॉट है जो फॉर सेल है ये 3000 गज है। और यहाँ पे जो गज का रेट है वो 25,000 रुपये गज का रेट है यहाँ पे। और 350 मिनिमम, 350 गज मिनिमम आपको यहाँ पे लेना पड़ता है। अब 350 गज अगर आप मिनिमम लेंगे तो उसके हिसाब से आप तकरीबन 1 करोड़ के नीचे ये आपको प्लॉट मिल जाएगा, बिल्कुल ही बीच के ऊपर। और बीच कहाँ है? नॉर्थ गोवा के बिल्कुल पास। यानी वही नॉर्थ गोवा का एयरपोर्ट जिसको आपने यूज़ करना है। अगर आप चंडीगढ़ से आओगे, दिल्ली से आओगे, तो आपकी जो फ़्लाइट होगी वो नॉर्थ गोवा एयरपोर्ट पे आएगी। और वहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा आपको लगेगा बाय कार। और उसी एयरपोर्ट से अगर आपको गोवा के बीच पे जाना होगा तो 45 मिनट लगेंगे। यानी सिर्फ 15 मिनट का फ़र्क है। गोवा इसी तरफ पीछे गोवा है, ऐसा ही समुंदर वो है, ऐसा ही बीच वहाँ है। और वहाँ और यहाँ गोवा एयरपोर्ट से पहुँचने में सिर्फ 15 मिनट का फ़र्क है। लेकिन यहाँ ज़्यादा पीसफुल माहौल है, यहाँ क्राउड महाराष्ट्र का ज़्यादा है। और अब क्योंकि यहाँ पे सीज़न चल रहा है, आज मई 14, 2026 है और स्कूलों में छुट्टियाँ हो चुकी हैं। 21 जून तक यहाँ छुट्टियाँ हैं। यहाँ जो अंदर की गलियाँ हैं वहाँ कमर्शियल व्हीकल अलाउड नहीं है अब, क्योंकि इस समय फुल सीज़न है। जो मेन क्राउडेड प्लेस हैं इसके आगे हैं,
तो ये सिटी है, सिटी मलवन, इसको मलवन सिटी कहते हैं। इसके अंदर ही तरकरली बीच है, इसके अंदर ही देवबाग बीच है जो संगम है, वहाँ पे भी लेके चलेंगे। हमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब हम नेशनल प्लेयर हैं। और अगर आपको बीच के ऊपर हमारे ही देश के अंदर, आप किसी भी स्टेट के हो, यहाँ प्रॉपर्टी बाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे होगी, कोई समस्या नहीं है। इसके अंदर घर कितना बनेगा आप सामने देख सकते हो, G+2 यहाँ पे आप घर बना सकते हैं और ये नक्शा भी पास होता है। हाँ, समुंदर से 500 मीटर का CSR होता है, कोस्टल रिजर्व जोन होता है, यानी समुंदर से 500 मीटर तक आपका जो नक्शा है वो पास नहीं होगा, लेकिन घर आप बना सकते हैं जैसे यहाँ पे घर बने हुए हैं। तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये लीगल है। यहाँ बिजली पानी सब मिलता है और यहाँ पे हाउस टैक्स भी सरकार लेती है। ये म्यूनसिपल कौंसिल मलवन का इलाका है जो कि सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है और जो कि गोवा के बिल्कुल साथ वाला एरिया है। जितनी भी एड्स आप ऑनलाइन देखते हैं वो सभी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट की होती हैं, जिस पे लिखा होता है कि गोवा में आप प्लॉट लीजिए। वो बेसिकली गोवा एयरपोर्ट के साथ में महाराष्ट्र का इलाका होता है। तो यहाँ आप एग्रीकल्चर ज़मीन भी खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो ये वाला बीच फेसिंग अगर आपको 350 गज, ये टोटल प्लॉट है 8000 गज का, इसके छोटे हिस्से करके आप बेच सकते हैं। अगर आपको लगता है एज ए इन्वेस्टमेंट ये आप करना चाहते हैं तो यहाँ बायर बहुत हैं, क्योंकि विद इन महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई और बड़े बड़े कोल्हापुर, सोलापुर जैसे शहरों से लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आते हैं और यहाँ पे खरीद के भी रख लेते हैं। तो यहाँ 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK लोगों ने परचेज भी करके रखे हुए हैं, ताकि वो हर बार छुट्टियों में उन्होंने यहीं आना होता है तो उन्होंने परमानेंट ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ परचेज कर ली हैं। तो और भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बाइंग हो रही हैं, यानी यहाँ पे डिमांड है इस बीच की वजह से, तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। अब आप भी पहुँच गए इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको यहाँ आना हो तो सारी जानकारी जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उस पर कॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और वीडियो में एक और ऐसी ही सुंदर प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।